हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन पर हम लोग चर्चा करेंगे। कैबिनेट मिशन का भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह मिशन भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया अंतिम मिशन था, और इसी के तहत भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। कैबिनेट मिशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारत में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया और संविधान का निर्माण किया गया 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आई और क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। उनका भारतीयों के प्रति बहुत ही उदारवादी नीति थी। वो भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करने के पक्ष में थे, इसलिए उन्होंने 23 मार्च 1946 को भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा, जो कि जिसके तीन प्रमुख सदस्य थे। एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस। इन तीनों सदस्यों के साथ भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया। तो कैबिनेट 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव रखा। इसके द्वारा अनेक बातें कही गई जो कि महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कहा गया कि भारत में एक आंतरिक सरकार का गठन किया जाएगा, जो कि भारत बहुत पहले से ही मांग कर रहे थे कि जो भारतीय पहले से ही मांग कर रहे थे कि हमें एक आंतरिक सरकार गठन करने दिया जाना चाहिए। और दूसरा था कि भारत में संघीय शासन की स्थापना हो, जो कि 1935 में भी कहा गया था, लेकिन सफल नहीं पाया। इसी के बारे में कहा गया कि संघ में सभी देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांत शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत शामिल होगा। प्रांतों को 3 समूह में बांटा गया था। अ में बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, और ब में पंजाब, सिंध, उत्तरी सीमा प्रांत, और स में बंगाल और असम थे। संघ और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा किया गया। कुछ विषय संघ को दिए गए और कुछ प्रांतों को दिए गए। संघ में संचार, प्रतीक्षा, विदेश और अन्य जो भी विषय थे वे प्रांतों को दिए गए। पाकिस्तान की जो मांग कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, उन्हें भी अस्वीकार कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण कि संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया, और कहा गया कि इसमें 389 सदस्य होंगे, जिसमें 93 सदस्य होंगे देशी रियासतों के और 296 ब्रिटिश प्रांतों के, जिसमें से 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से होंगे, जैसे दिल्ली, बुर्ग, अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान। और 295 प्रांतों से होंगे। 11 प्रांत जो थे उस टाइम उससे होंगे। इसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे। अब ये बात आई कि इसमें सदस्य जो प्रतिनिधि होंगे वो उनका निर्वाचन कैसे होगा। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में तो इनका निर्वाचन वो जो विधान मंडल थे उनके तहत अप्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन किया जाएगा। चुनाव होगा तो उसी से भेजा जाएगा अपना एक प्रतिनिधि। और देशी रियासतों के जो राजा महाराजा हैं वो एक सदस्य अपने ये से भेजेंगे कि ये सदस्य हमारी तरफ से है। तो इस तरह और अब ये हो गया कि कितने प्रतिनिधि, मतलब कितने लोगों पर कितना एक प्रतिनिधि होना चाहिए। तो 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि भेजा जाना होगा, यह निश्चित किया गया। और सभी सदस्य भारतीय होंगे, यह कहा गया। व्यवसायिक मताधिकार की मांग जो की जा रही थी उसे अस्वीकारा गया। सांप्रदायिक समूह कम किए गए, सिर्फ 3 समूह रखे गए, जो एक था कि साधारण वर्ग, मुसलमान और सिख, सिख जो कि केवल पंजाब में होंगे, और जो इधर होंगे वो आम, मतलब जो वो जनरल में ही आएंगे। भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बने या ना बने ये स्वेच्छा पर है। ये तो पहले भी 1935 में भी कहा था, और क्रिप्स मिशन में भी यह प्रस्ताव रखा गया था। इसके बाद जुलाई अगस्त 1946 में भारत में चुनाव हुआ। कांग्रेस 296 में से 208 सीटों पर कांग्रेस विजय हुई, मुस्लिम 73 और अन्य 15। तो इस प्रकार कांग्रेस पूरे बहुमत से विजय रही। लेकिन इसके बाद मुस्लिम लीग ने एक अलग ही जिद ठान ली। उनका कहना था कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। इन्होंने पृथक पाकिस्तान की मांग कहा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होंगे। और उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को
हुआ हुआ जिसमें बहुत ही मार-काट हुआ, लाखों लोग मारे गए, खून की नदियाँ बह गई, बहुत लोग दोनों तरफ के छिन्न-भिन्न हो गए। यह एक बहुत ही भयानक दृश्य था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बारे में एक कोटेशन भी कहा है कि 16 अगस्त 1946 के दिन को इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। लॉर्ड वेवेल जो उस समय भारत के वाइसराय थे, उन्होंने लॉर्ड वेटलू को सुनिश्चित किया कि भारत की स्थिति बहुत ही भयावह होते जा रही है। आपको जो भी करना है संविधान बनाने के लिए जो भी ये कार्यक्रम है वो सब करना है, जल्दी से कीजिए और हमें इन लोगों को सत्ता हस्तांतरित कर दीजिए ताकि हम लोग यहाँ से जा सके। तो लॉर्ड एडली ने इस पर घोषणा की कि 30 जून 1948 तक हम भारत को आज़ादी दे देंगे, भारत को स्वतंत्र कर देंगे, भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे। तो फिर यही हुआ। अंतरिम सरकार का गठन हुआ जो कि प्रस्ताव में रखा गया था कि अंतरिम सरकार का गठन होगा। तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। लेकिन जिन्ना अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा कि जब तक हमारी पृथक राष्ट्र की मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा, हम अंतरिम सरकार के गठन में शामिल नहीं होंगे। इसके बावजूद लॉर्ड एडली ने कहा कि इसके बावजूद अंतरिम सरकार ने कहा कि हम जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में अंतरिम सरकार की गठन करेंगे और ऐसा ही हुआ। एक अंतरिम सरकार की गठन की गई जिसमें 14 सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू सभी विभाग के अलग अलग अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल और विदेश मंत्री थे। सरदार पटेल गृह एवं सूचना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इसके स्वतंत्रता के बाद भी जो संविधान का गठन हुआ उसमें भी ऐसे ही कुछ विभाग बांटे गए थे। इसी से कुछ लिया गया था, कुछ बदल गए थे, कुछ इसी से लिया गया, क्योंकि हम बाद में बताएंगे संविधान। और फिर इस तरह राजगोपालचारी को शिक्षा एवं कला का विभाग दिया गया। संविधान सभा की जो अंतरिम सरकार द्वारा जो संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था वो भी संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा का पहला बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। देसी रियायत से भी कोई नहीं आए, वहाँ मतभेद था कि किसको भेजा जाए, वहाँ से भी कोई नहीं आया। दूसरी बैठक संविधान सभा के गठन के लिए दूसरी बैठक जो थी 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। मुस्लिम लीग ने इसमें भाग लिया। संविधान का पुनर्गठन हुआ और अब तक 299 जो सदस्य थे उसमें बच गए थे। 389 सदस्यों को बनाना था लेकिन 299 सदस्य रह गए थे। क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 20 फरवरी 1946 को क्लेमेंट एटली ने कहा कि 30 जून 1948 तक हम भारत को छोड़ देंगे। यदि भारतीय कोई अपनी सहसम्मति से संविधान का निर्माण विचार विमर्श ना करे तो हम जिसको चाहे उसको सत्ता दे देंगे और हम चले जाएंगे यहाँ से। इस प्रकार ब्रिटिश उसी समय क्लेमेंट एटली ने यह भी घोषणा कर दी कि अब लॉर्ड वेवेल की जगह अब दूसरा वायसराय माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर जाएगा और एक माउंटबेटन योजना पेश करेगा और उसी के तहत भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। इस प्रकार भारत में माउंटबेटन योजना आई और जिसके द्वारा भारत को 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। माउंटबेटन योजना के बारे में हम लोग दूसरे क्लास में दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तब तक के लिए गुड बाय।